क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बहुत बुरा भला सुनाया बिना वजह, बार बार सुनाया, गलत सुनाया, झूठ सुनाया या शायद बचपन से सुनाया, और आपके मन में जम गया गुस्सा, दुख, पेन जो बदल गया गुस्से में, और आपको नहीं पता कि इसका करें क्या, कैसे हैंडल करें इसे। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। अगर आपको जानना है कि मैंने क्या किया तो इस वीडियो को देखते रहिए। इसमें जो 3 टेक्निक्स मैंने बोला है उसमें से सेकंड टेक्निक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाय, मैं प्रत्युषा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रत्युषा प्रेजेंट्स। ऐसा वाला गुस्सा आया है कभी आपको? उसी पे है आज का मेरा ये वीडियो, जिसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ 3 ऐसे तरीके जिससे शायद आप अपने गुस्से को कंट्रोल में ला सकते हैं एन वक्त पे और इन जनरल भी। ठीक है, इसमें से एक तरीका मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और बाकी 2 मुझे पता चला है कहीं और से। गुस्सा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये आपकी कंट्रोल में ना रहे और आपको वो समझदारी ना रहे कि कहाँ कितना अप्लाई करना है, तब तो मुश्किल है। वो गाड़ी किसी काम का नहीं जिसका ब्रेक फेल हो चुका है या जिसमें ब्रेक ही नहीं है, और वो ड्राइवर भी किसी काम का नहीं है जो ये नहीं जानता कि ब्रेक को अप्लाई कब करना है। इतनी समझदारी जिसमें नहीं है। आपको वो ड्राइवर नहीं बनना है, मुझे वो ड्राइवर नहीं बनना है, लेकिन हम इस दुनिया में आते हैं खुद को रेक्टिफाई करने के लिए। हमारे में बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम अगर खुद के अच्छाइयों की तरफ फोकस करें और कोशिश करें कि अपने आप को और अच्छा बनाए, खूबसूरत बनाए, तो हमारे में जो ये फॉल्ट्स हैं वो चले जाते हैं, कम होते होते चले जाते हैं। लेकिन इसका डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जहाँ पे ये आपके सोच, समझदारी और जो कंट्रोल है उसके बाहर चला जाता है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। एक फर्स्ट तरीका मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने कुछ दिन पहले एक मेडिटेशन क्लास अटेंड किया था, तो हमारे जो टीचर हैं उन्होंने ये बात कहीं शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जब भी गुस्सा आए, आउटबर्स्ट होने जा रहा है, ऐसे एंड वक्त पे अगर आप ये कर लेते हैं, यानी अपने हाथों को जोड़ लेते हैं जैसे नमस्कार करते हैं, तो आप गुस्सा नहीं दिखा पाएंगे। आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जब आप गुस्सा नहीं दिखा पाएंगे। ये पता चला मुझे कुछ महीने पहले। उसके बाद एक बार मुझे गुस्सा आया ज़रूर था, लेकिन उस वक्त मुझे इस ये तरीका मुझे याद ही नहीं आया कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देख सकती। तो आप ट्राई करके देखिए, अगर ये काम करता है तो मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब गुस्सा आता है ना, तब गुस्सा कम हो जाए ये मन नहीं करता, मन करता है कि गुस्सा और बढ़े। अब तरीका नंबर 2, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, लेकिन इसे बोलने से पहले थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री बोलना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें। बचपन में मैं एक बहुत प्यार भरे माहौल में पली बढ़ी, जहाँ मम्मी डैडी के साथ साथ दादा दादी, आस पड़ोस के लोग, स्कूल और म्यूज़िक स्कूल के टीचर्स, फ्रेंड्स सभी मुझसे बहुत प्यार करते। शायद इसलिए कि मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा था। पढ़ाई और ख़ासकर म्यूज़िक में मैं स्टैंड करती, और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे बहुत रिवॉर्ड्स मिले। तो बहुत से लोग मुझे दिल से बहुत ब्लेस करते और इनकरेज करते। जलन कहीं नहीं दिखी मुझे। लेकिन इन्हीं लोगों में एक ऐसे कपल भी थे जो बचपन से मीठी बातों की कोटिंग देकर मुझे डीमोरलाइज करने की, मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की, मेरी हर खुशी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहते जब भी वो लोग हमसे मिलते। लेकिन उनकी हर कोशिश, हर बुरी कोशिश हमेशा फेल होती, क्योंकि शुरू से ही मैं उनकी हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी। और मेरे पेरेंट्स समझ गए, सब समझ गए, और उन्हें ये भी पता था कि ऐसे लोग तो मुझे आगे चल के लाइफ में और भी मिल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इसके लिए तैयार कर दिया और समझा दिया कि मुझे कौन कौन से ब्लेसिंग्स लाइफ में मिले हैं जो उन दोनों के पास नहीं है। इसीलिए तो वो ऑलरेडी तकलीफ़ में हैं और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव करते हैं। इधर मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश जारी थी, लेकिन
मैं तो अब तक उन दोनों को पहचान चुकी थी, तो उनकी हर बात का, हर बुरी बात का, हर बुरी कोशिश का मुझ पे क्या ही असर होता। शायद इसीलिए अब वो और डेस्परेट हो गए। जैसे मैं बड़ी होने लगी, उन लोगों की बातों से वो मीठी कोटिंग हटने लगी और मेरे मन से उनके लिए प्यार और रिस्पेक्ट भी हटने लगा। अब मैं उनको सिर्फ बर्दाश्त करती थी, लेकिन बर्दाश्त भी कोई कब तक करे। ये है वो बैकग्राउंड स्टोरी। और बहुत सालों तक झेला है मैंने, थोड़ा 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 करके। और उनको अगर मैं कभी बोलती कि ये गलत है, तो तब तो उनको बड़ा मज़ा आता। मुझे अभी लगता है कि उनको मज़ा ही आता होगा, क्योंकि उस बात को बहुत उछालते, बहुत उछालते। तो ऐसा हुआ था, मैंने देखा कि जब वो ये एक बार कभी बहुत पहले हुआ था कि मैंने देखा कि बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आपको कुछ गलत बोला जाता है, आपको पता है कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि बोलें। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि पता नहीं कौन सा डिवाइन फोर्स या क्या हो गया, मुझे बोलने ही नहीं दिया। कई बार ऐसी बातें होती रही, होती रही, होती रही, मुझे बोलने ही नहीं दिया। और बाद में मुझे भगवान में बड़ा गुस्सा आया कि क्यों भगवान, तुमने मुझे रोका क्यों? क्यों मैं नहीं बोल सकी कुछ भी? तो मेरे घर में जब मैं ये बातें करती, तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ बोलकर तुम्हें क्या मिलता? क्या वो सुनते? ये सही बात है कि मैं बोलती किसको? जो सुने और फिर जो समझे। समझना तो उसके भी बात की बात है ना, इंट्रोस्पेक्ट करना वो बात की बात है। तो जो सुनेगा ही नहीं वो समझेगा क्या? और जो सुनेगा ही नहीं उसको बोलने का क्या मतलब है? मैं अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर लूँ? लेकिन ये ज़रूर हुआ कि भगवान ने मुझे उन लोगों से दूर कर दिया। ये मेरा प्रेयर था कि प्लीज़ ऐसा करो, तो ये हुआ। लेकिन और मैंने सोचा चलो चलो छुटकारा मिल गया मुझे। लेकिन होता क्या था मेरे साथ कि आप अपने घर के दरवाजे किसी के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन मन के दरवाजे बंद कर सकते हैं या नहीं? जो बुरा है, जो खराब है, उस चीज के लिए ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ क्या होता कि मैं जो बातें, जो जवाब मैं नहीं दे पाई, बार बार जो बहुत गलत बातें मुझे सुनना पड़ा, मगर मैं बोल नहीं पाई, वो मैं मेंटली मैं बोलती रहती, बोलती रहती, बोलती रहती। और मेंटली ना वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो लोग चुपचाप गुड बॉय गुड गर्ल की तरह सुनते और मैं बोलती रहती। तो पहले पहले ऐसा होता रहता। मेरे मन का दरवाज़ा उन लोगों के लिए बंद नहीं हुआ। ये कुछ सालों तक चला, 1-2 सालों तक ऐसा चला। और लेकिन मुझे, क्योंकि मैं चैंटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी, तो एक होता है, मुझे भगवान ने दिया है कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं, सोचूं कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, और देखती हूँ कि बाप रे इतनी गलतियां हैं, इनसे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। ये सब होता रहता है, गलत होता है, सही होता है, करेक्ट करती हूँ, फिर से कभी गलत हो जाता है, ये सब होता रहता है। तो मुझे एक, शायद इसी वजह से मुझे एक पॉइंट पे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो बातें नहीं बोल पाई वो ठीक है, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन बोल के कोई फायदा नहीं होता। मैं उनको सिखा नहीं सकती, मैं टीचर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, होता है कि मुझे अगर कुछ झूठ बोला गया तो मैं उसको सच बोलूं। लेकिन ऐसे सिचुएशंस क्या लाइफ में नहीं आते हैं? क्या मेरी लाइफ में एक भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं होगा? ये कैसी बात है? क्या ऐसा होता है? क्या मैं ये एक्सपेक्ट करती थी? नहीं। फिर हो गया, ये तो हुआ कि वो लोग मेरे से कनेक्टेड नहीं है अभी। तो फिर मुझे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए, इनफैक्ट इस बात की खुशी है भी। और फिर मैं क्यों इस तरह अपने मन के दरवाजे उनके लिए खुला छोड़ रही हूँ? क्यों ऐसा कर रही हूँ? तो मुझे ये बात जब पता, मतलब एहसास हुआ, तो मैं सोचने लगी कि नहीं, मैं बहुत सारा समय वेस्ट कर चुकी हूँ। भगवान ने इतनी खूबसूरत लाइफ दी है, तो मैं उस खूबसूरती को जीऊँ, क्यों मैं उस चीज़ को जी रही हूँ जो पास्ट टेंस है और गंदा है। तो मैं क्या करने लगी, मैंने आजमाया है, तो वो मैं बोल रही हूँ। मैं जब भी सवेरे उठ के मैं अपना काम करती, ऑफिस का काम नहीं, वैसे जब घर का काम मैं कभी करती, तो जैसे मैं रूम साफ कर रही हूँ, तो मैं मन ही मन प्रे करने लगती कि भगवान, मेरे मन से ये जो नेगेटिविटी है, ये सेकंड तरीका है, हाँ, कि ये नेगेटिविटीज जो हैं, जो बिटरनेस है, जो बुरे ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं, उनको आप हटा दीजिए, उनको आप हटा दीजिए। और मैं फिर क्लीन करती, मान लीजिए मैं फ्लोर को क्लीन कर रही हूँ, तो मैं ये बोलती कि अब ये फ्लोर गंदा नहीं होगा, मतलब मेरे मन का फ्लोर गंदा नहीं होगा। यहाँ पे उन लोगों को, जिन लोगों को भगवान ने मुझसे दूर कर दिया है,
यूनिवर्स ने दूर कर दिया है वो मेरे मन में नहीं आएंगे। नो एंट्री, ठीक है, मैं ऐसा सोचती, लेकिन इससे मुझे दिखा कि काम हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। पर मैं रोज बोलती कि जब भी मैं कुछ भी क्लीन कर रही हूँ, कुछ भी टेबल साफ कर रही हूँ, और उसी वक्त एक्चुअली ये बातें भी मेरे मन में आती थी, तो मैं उस वक्त कॉन्शियस हो जाती थी, तो तभी मैं बोलने लगती थी कि वो लोग मेरे मन से चले गए हैं, वो लोग मेरे लाइफ के पार्ट नहीं हैं। जिन लोगों को मैं रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी वो मेरे लाइफ के पार्ट नहीं है, वो मेरे मन में नहीं आ सकते। मैं क्लीन करती कुछ भी तो मैं ये सोचती कि ये क्लीन हो गया, अब से एकदम क्लीन हो गया मेरा मन भी, और वो लोग अभी नहीं आ सकते मेरे मन में। ये मैं बोलती रहती, और अचानक एक दिन मैंने ध्यान दिया कि मैंने नोटिस किया कि कुछ दिन हो गए उनकी बातें मुझे याद नहीं आई। अजीब बात है। और ये हर रोज आता था ना, हर रोज मैं वो बातें बोलती जो मैं नहीं बोल पाई थी, तो अभी नहीं आया। और तुरंत मैंने अपने माँ से शेयर किया कि माँ देखो, अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि कई दिन हो गए मैंने उन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। और ये भी हुआ साथ में कि अभी जब मैंने सोचा मुझे वो बातें याद आ गई। ऐसा नहीं हुआ कि वो इमोशनल जो पेन था या वो बिटरनेस थी वो याद आया, वो फीलिंग्स नहीं आए। अभी सिर्फ एक सामान को जैसे आप नोटिस करते हैं ना, कि ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये दीवार है, यही चेयर टेबल, वैसे ही जैसे ये लोग हैं जिनसे मेरा कोई भी इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। मुझे अब उनकी बुरी बातें टच नहीं कर रही हैं, ऐसा मुझे लगा, मैंने नोटिस किया। और घर पे इस बार अब हमारा ये है कि कोई भी अच्छी बात अगर आप नोटिस करते हैं उसको हम बहुत देर तक डिस्कस करते रहते हैं, बहुत देर तक सोचते रहते हैं, ताकि वो मन में एकदम स्ट्रांगली बैठ जाए। ये बात मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की है पहले भी। माइंड के बारे में जो 3 वीडियोस मैं लाई हूँ, उनमें से एक वीडियो में ये बात है। आप उसको देखकर ट्राई कर सकते हैं। अगर मुझे याद आया तो उसका लिंक मैं दे दूंगी आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में। इसके कुछ दिनों बाद, शायद उस दिन मेरा मन ठीक नहीं था, पता नहीं, तो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में वैसे लोगों की बातें याद आ जाती हैं, तो फिर से याद आ गए, फिर से वही बिटरनेस भी याद आ गई, वो फीलिंग्स भी याद आ गई। और मैं घबरा गई इस बात की, अरे फिर से वो वापस तो नहीं आ गया मेरे मन में। मगर मैं वो चीज़ करती रही और फिर से वो चला गया। थोड़ा 1-2 बार आते आते जाते वो चला गया। अब उनके बारे में अगर पहले क्या था, उनकी बात अगर आती इमीडिएटली मेरी वो सारी मुझे वो हिस्ट्री याद आ जाती और मुझे बहुत पेन महसूस होता, और मैं वो बातें जो नहीं बोल पाई मन में सोचती या तो घर में डिस्कस कर लेती। लेकिन अब ऐसा होने लगा था कि उनकी बातें भी अगर आती हैं, मेंशन होता है, तो वो सिर्फ मेंशन तक ही रहता, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। मेरे मन में कोई भी फीलिंग्स उनके लिए अब नहीं आती है, कोई भी फीलिंग नहीं। तो अगर बाद में भी कभी ऐसा आ जाए, मैं नहीं जानती, अभी फ्यूचर का मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैंने देखा है कि ये जो मैंने किया कि कोई भी काम करो साफ करते हुए, अगर मैं ये प्रे करूं और ये सोच लूं कि बस नो एंट्री अब, तो ये मेरे लिए काम किया है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा, मुझे बहुत टाइम लगा। कितना टाइम मैंने पता नहीं था, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैंने नोटिस नहीं किया कितना टाइम, लेकिन काफ़ी महीने या साल या 1-2 साल, मुझे नहीं पता, लगा टाइम, लेकिन वो गया। अब कोई अफ़सोस नहीं होता कि मैंने नहीं बोला, मतलब मेरे लिए एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है। मेरा अपना लाइफ़ है, मुझे मेरे में क्या बुराई है, मुझे मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी और में क्या बुराई है। हाँ, एक आप अगर एक बुरा काम करेंगे उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट में पड़ता है, आस-पास के लोगों पे पड़ता है, लेकिन कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं? खुद को सुधारने की कोशिश हम कर सकते हैं, वो भी कहाँ तक मैं कर पाती हूँ। कितनी सारी चीज़ें मैं जानकर भी तो गलत कर लेती हूँ। ये सब कुछ मेरे मन में आ जाता, और ये पहले भी आता था, लेकिन अब ये हुआ कि जब मैं ये बातें सोचती तो और सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स, वो बिटरनेस नहीं आता। ठीक है? ये हुआ सेकंड तरीका जो मैंने खुद अप्लाई किया है और मेरे लिए काम किया। थर्ड तरीका थर्ड तरीका थर्ड तरीका जो मैंने एक किताब में पाई, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला किताब। इस किताब का नाम है बर्न एंगर बिफोर एंगर बर्न्स यू। इसे मैंने पूरा पढ़ा नहीं है,
जेपी वासवानी जी की रिटन है ये, जिनको आप शायद दादा वासवानी के नाम से जानते हैं। इनको मैंने टीवी में देखा है। इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन ये किताब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने पूरा पढ़ा नहीं है अभी तक। इस किताब में एक मज़ेदार सी टेक्निक दी गई है। पता नहीं कितना प्रैक्टिकली आप कर पाएंगे, लेकिन वो है थर्ड टेक्निक जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपसे। जब भी आपको मन करे कि उल्टा जवाब दूं किसी को, अपने मुंह में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। पानी रहेगा मुंह में तो आप बात नहीं कर पाएंगे और उल्टा जवाब आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जवाब देके कुछ होता नहीं है मन में। तो जब मैं टीवी में कोई न्यूज़ देखती हूँ ना, उसमें इतना झगड़ा, इतना डिबेट हो रहा है, जब लगता है कि कोई तो गलत को ही सपोर्ट करके बात कर रहा है, तो मैं घर में ही बैठ के टीवी के सामने बैठ के बोलती रहती हूँ, अरे ये क्या बोल रहा है, तू क्या कर रहा है, ये सब मैं बोलती रहती हूँ। मेरी माँ कहती है तू इतना रिएक्ट क्यों कर रही है, देख इसको डिटैच होके। ये चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को पता नहीं कहाँ लेके जाती है, लेकिन इतना इन्वॉल्व होके नहीं देखना है। तो इतना इससे तो पता चलता है कि जब आप किसी को बोलते भी हैं, ऐसे इंसान को जो इस स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त है, जितना ही अच्छा हो, आपकी बातों को उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो बातों को इतना सस्ता क्यों बनाया भाई, है ना। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म को, इस टेक्निक को जो मैंने आपसे शेयर की, थर्ड वाली, कि मुंह में पानी ले लीजिए। अब आप बोल ही नहीं पाएंगे, तो उल्टा जवाब आप दे नहीं पाएंगे, कोई भी झगड़ा को आप बढ़ा नहीं पाएंगे। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे तो भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। जब सिचुएशन ठंडा हो तब आप बोल के देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त जब एक सिचुएशन गलत है, स्टॉर्मिंग चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप मुंह में पानी डाल लीजिए, ले लीजिए, और ताकि आप बोल ही ना पाए, और सिचुएशन ठंडा होने तक कुछ बोलिए मत। बस इस तरह मुंह में पानी रखेंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये है एक टेक्निक। ये तीनों टेक्निक आप ट्राई करके देख सकते हैं, और कोई भी टेक्निक आपके लिए काम करता हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो बताइए मुझे। और अभी मैं टाटा बाय बाय करूंगी, आपसे फिर मिलना है मुझे अगले वीडियो में, इसीलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।